और इस वक्त एक और बड़ी खबर यूक्रेन से भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यह बड़ी खबर है। यूक्रेन से अब तक 20,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। खार्किव में अभी भी 300 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और सुमी में भी फंसे भारतीय छात्रों की संख्या 700 से ज्यादा है। 900 लोग पिशोचिन में भी फंसे हुए हैं और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए ही भारत सरकार रूस और यूक्रेन दोनों देशों के संपर्क में है। फिलहाल फोकस उन इलाकों पर है जहां से रूस की सीमा करीब है। रूस ने यह दावा किया है कि उसकी सीमा में 130 बसें भारतीयों को लाने के लिए तैयार खड़ी हैं, मगर इवैक्यूएशन की असली दिक्कत यह है कि गोलीबारी के बीच छात्रों को कैसे निकाला जाए, इसलिए सीज फायर का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, ये रूस के बस के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं फिर से बताता हूं। ये बताया जा रहा है कि 103 बसें हैं, जो हमने रिपोर्ट भी देखी उनके सरकार की तरफ से या मोस्टली सोशल मीडिया वगैरह से। देखिए, ये बसें बहुत दूर हैं। मैं सिर्फ सुमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खार्किव की भी बात कर रहा हूं, जहां पे वो कह रहे हैं बसें हैं खार्किव के पास, वो भी 40-50 किलोमीटर दूर है, इस तरह से कुछ माना जा रहा है। एग्जैक्ट किलोमीटर तो नहीं मालूम, पर ये क्लियर है कि उसमें जहां है वहां नहीं जा सकते, वहां कॉन्फ्लिक्ट जोन है। हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, कौन उसका ऑर्गेनाइज कर पाएगा वहां पे इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में? अगर रूसी साइड से कर पाए, वहां कोई सीज फायर लोकल करें तो कुछ बात बन पाएगी। नहीं। जनरल मैस्टन, यहां आपसे समझना चाहेंगे, क्या सीज फायर का इंतजार केवल इसलिए किया जा रहा है? बड़ा नंबर है भारतीयों का अभी भी खार्किव, पिशोचिन वहां पर फंसे हुए हैं भारतीय सुमी में, तो क्या इसीलिए इंतजार किया जा रहा है कि सीज फायर हो जाए पहले? इसी के लिए इंतजार शायद नहीं किया जा रहा है। पहली बात तो ये टॉप प्रायोरिटी है। देखिए, सीज फायर शुरू कैसे होएगी, किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल सबसे पहला इनिशिएटिव तो देखिए, ऑफेंसिव किसने शुरू किया है, वो रूस ने शुरू किया है। तो मेरे ख्याल उनको खुद ऑफर करना चाहिए सीज फायर के लिए, और फिर अगर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की नहीं मानते हैं तो फिर इंडिया को और बाकी विश्व को प्रेशर डालना पड़ेगा। सीज फायर के दो एडवांटेज हैं। नंबर एक एडवांटेज, इवैक्यूएशन ऑफ जितने भी बच्चे हैं भारत के और इंटरनेशनल कम्युनिटी के। दूसरा एडवांटेज है, शायद पीस टॉक्स को ये मौका मिलेगा, बढ़ोतरी देगी कि चलो अभी लड़ाई युद्ध शांत हो गया है, कुछ टेम्परेरी हॉल्ट मिला है। तो मेरे ख्याल ये जो टॉक्स हैं, इसमें एक कॉन्फिडेंस दोनों साइड का बिल्ड होगा, क्योंकि तभी हो सकता है अगर लड़ाई भी चलती रहेगी, पॉन्डिंग भी चलती रहेगी, तो ये टॉक्स तो मेरे को लगता है ये ऐसी इसलिए बहुत जरूरी भी है कि यहां पर देवेंद्र आपसे भी इस पर कमेंट चाहेंगे। जरूरी भी है कि ये बातचीत दोनों तरफ से होनी चाहिए, भारत की, रूस और यूक्रेन दोनों की। कॉन्फ्लिक्ट एरिया बहुत ज्यादा है और उस लिहाज से ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से भारतीयों को निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जी हाँ, निश्चित तौर पे, और वो सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ही ये बता रहे थे कि वो जो 40 से 50 किलोमीटर है उसे आप कैसे क्रॉस करेंगे। और इसमें सुरभि एक दिलचस्प चीज़ ज़रूर है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि इस बीच भी, इस हमले के बीच भी रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन के जो राष्ट्रपति, उनके सलाहकार हैं, उनका ये कहना था कि रसा का जो पोजीशन है वो बहुत टफ है, हमारा पोजीशन भी नेगोशिएशन को लेकर बहुत टफ है। ऐसे में दुनिया के बाकी दूसरे मुल्कों को इस बात का माहौल बनाना चाहिए कि जो स्काई क्लोजिंग की बात है, जो डिमांड है, ताकि रसा हमारे ऊपर मिसाइल अटैक ना कर पाए, एयर स्ट्राइक ना कर पाए, ये काम अगर कर दिया जाए तो फिर रशिया की जो निगोशिएशन की स्थिति होगी वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी और हम बहुत बेहतर तरीके से उसे मैनेज कर सकेंगे। तो जाहिर तौर पे इस पृष्ठभूमि में ये देखना होगा कि क्या ये संभव हो पाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।